पाकिस्तान के एक छोटे से शहर में एक सरकारी स्कूल की पहली जमात में एक प्यारी सी बच्ची पढ़ती थी। उसका नाम हुसीना था। हुसीना और बच्चों से थोड़ी मुख्तलिफ थी। उसे अपने हवास से जुड़ी कुछ खास महसूसात होती थीं, जिनकी वजह से वो अक्सर अजीब हरकतें करती थी। सबसे नुमायां आदत उसकी हर चीज़ को मुंह में डालने की थी, चाहे वो उसकी रंगीन पेंसिलें हों, उसकी नई रबड़ या फिर उसके बस्ते से निकली कोई भी छोटी चीज़। वो फौरन उसे अपने मुंह में ले जाती और चबाना शुरू कर देती। उसकी किताबों के कोने भी अक्सर भीगे और नरम पड़ जाते थे। स्कूल में इसकी ये आदत सबकी तवज्जो का मरकज़ बनी रहती थी। इसकी टीचर मिस फोजिया ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की कि ये अच्छी बात नहीं है। हसीना बेटा, ये पेंसिलें गंदी होती हैं, उनमें जरासीम होते हैं, तुम्हें बीमार हो जाओगी। लेकिन हसीना कुछ देर के लिए तो मान जाती, फिर जैसे ही टीचर की नज़र हटती, वो दोबारा अपनी आदत पर लौट आती। बाकी बच्चे भी इसे अजीब नज़रों से देखते थे। कोई उसे चबाने वाली लड़की कहता तो कोई उसका मजाक उड़ाता। हुसैना को ये सब महसूस होता था, लेकिन वो अपनी इस आदत पर काबू पाने में बेबस थी। उसे खुद भी समझ नहीं आती थी कि वो ऐसा क्यों करती है। उसे बस वो चीज़ मुंह में डालकर चबाने से एक अजीब सी तस्कीन मिलती थी। एक दिन मिस फोजिया ने हसीना की माँ को स्कूल बुलाया। उन्होंने हसीना की आदत के बारे में बताया और अपनी तशवीश का इजहार किया। हुसीना की माँ परेशान हुई। उन्होंने बताया कि हुसीना घर पर भी अक्सर ऐसी हरकतें करती है। मिस फोजिया ने मशवरा दिया कि किसी माहिर नफ्सियात से मशवरा किया जाए। हुसीना को शायद किसी खास किस्म की हिस्सी ज़रूरत है, जिसे समझने और हल करने की ज़रूरत है। हुसीना के वालिदैन ने मिस फोजिया की बात मानी और उसे एक माहिर के पास ले गए। माहिर ने हुसीना का मुआयना किया और बताया कि इसे हिस्सी इदगाम की खराबी, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है। इस मसले में बच्चों के हवास दुनिया से आने वाली मालूमात को सही तरीके से प्रोसेस नहीं कर पाते। हुसीना को मुंह में चीज़ें डालने और चबाने से एक तरह का सुकून मिलता था, जो उसके बेचैन हवास को काबू करने का उसका अपना तरीका था। माहिर ने हुसीना के वालिदैन और मिस फोजिया को कुछ तरीके बताए जिनसे हुसीना की मदद की जा सकती थी। उन्हें ऐसी महफूज चीज़ें मुहैया करने का कहा गया जिन्हें वो चबा सके, जैसे मखसूस किस्म के रबड़ के खिलौने। स्कूल में इसे कुछ ऐसे काम देने का मशवरा दिया गया जिनमें इसके हाथों का इस्तेमाल हो, ताकि उसकी तवज्जो दूसरी तरफ बटाई जा सके। मिस फोजिया ने क्लास में हुसैना के साथ ज़्यादा प्यार और तवज्जो से पेश आना शुरू किया। उन्होंने दूसरे बच्चों को भी समझाया कि हुसैना की आदत कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि उसे मदद की ज़रूरत है। वक्त गुजरने के साथ साथ हुसीना की आदत में आहिस्ता आहिस्ता कमी आने लगी। उसके वालदैन ने घर पर उसके लिए मखसूस चबाने वाले खिलौने रखे और स्कूल में मिस फोजिया ने इसे मुख्तलिफ सरगर्मियों में मशगूल रखा। दूसरे बच्चों ने भी अब उसका मजाक उड़ाना छोड़ दिया था और उसके साथ दोस्ताना रवैया इख्तियार कर लिया था। हुसैना अब भी कभी कभार अपनी पेंसिल को मुंह में डाल लेती थी, लेकिन अब ये पहले की तरह हर वक्त नहीं होता था। वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी इस आदत पर काबू पा रही थी और स्कूल में पहले से ज़्यादा खुश और परेतमा